क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका जादू खत्म हो रहा है अपने पति के जीवन से? आपका प्यार, आपका चमत्कार, आपकी ऊर्जा, आपका आकर्षण कम हो रहा है और इसकी वजह से रिश्तों में नीरसता आ रही है। लड़ाई झगड़े अलग चीज है, नीरसता अलग चीज है। अगर घर में बहस हो रही है, झगड़े झंझट हो रहे हैं, तो इसका समाधान है। जिस बात को लेकर लड़ाई हो रही है उस बात को खत्म कर दो, दोनों सहमत हो जाए एक बात पर, है ना। किसी चीज को पति कह रहा है लेना है और आप कह रहे हैं नहीं लेना, और इसी बात को लेकर लड़ाई है। सास कभी कभी आपकी शिकायत कर रही है, पति आपसे कह रहे हैं कि वैसा क्यों नहीं करती जैसा माँ कह रही है, और इस बात को लेकर झगड़े। कोई बड़ी बात नहीं, वैसा करने लगो, सुधर जाएगी स्थिति। कभी सास बदल जाएगी, कभी थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज कर लेना। लेकिन अगर आकर्षण कम हो रहा है इस रिश्ते में, तो फिर आप इसको किसी को बोल भी नहीं सकते, क्योंकि जो चीजें दिखती ही नहीं उस पर चर्चा क्या करोगे। लेकिन आप महसूस कर रही हो कि अब आपका पति आपके करीब नहीं आना चाहता, आपसे बात नहीं करना चाहता, आपके साथ बैठना नहीं चाहता, आपके साथ वक्त नहीं बिताना चाहता। कितना अच्छा समय चल रहा था आप दोनों का। वो आपको लेकर बाहर जाता था, आपसे बातें करता था, खाली समय में आपको वक्त देता था, भाग भाग कर आपके लिए आता था, छुट्टियां ले कर आता था। आप जरा सा मायके जाती थी, पीछे से चला जाता था, नहीं रह सकूंगा तुम्हारे बिना, तुम वापस चलो, है ना, या तुम रहोगे तो मैं भी रहूंगा। तुम्हें लगता है कि वो आकर्षण अब नहीं है, क्योंकि अब आप उसके घर में हो, उसके साथ हो, लेकिन वो आपकी कोई वैल्यू नहीं समझता। आप वहीं बैठी हो, वो मोबाइल चला रहा है, आप ऊपर हो तो वो नीचे है ना, आप पूरब हो तो वो पश्चिम है। आपकी कद्र नहीं करता, आपकी बात नहीं सुनता, आपका चेहरा देखे उसको जमाना बीत गया। आपने लास्ट टाइम कब सुना हो कि तुम खूबसूरत लग रही हो, या तुमने किस रंग की साड़ी पहनी हो, उसको कुछ पता नहीं। वो देखता ही नहीं, वो ध्यान ही नहीं देता। तो इस चीज को सबसे जरूरी आप महसूस कर रही हैं कि आप दोनों के बीच का आकर्षण खत्म हो गया। और आकर्षण कोई तीसरा नहीं ला सकता, है ना, कोई तीसरा पैदा नहीं कर सकता। ये तो आप दोनों के बीच का आकर्षण था, जो आप खींची चली जाती थी उसकी तरफ और वो खींचा चला आता था आपकी ओर। आज अगर ये वीडियो बिना सर्च किए आपकी आंखों के सामने आया है, आपने क्लिक किया है और विश्वास के साथ अभी आप बैठकर देख रही हैं, तो समझो भगवान ने आपकी सुन ली, समझो परमात्मा ने आपकी सुन ली। इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझे, बारीकी समझे। क्या करें कि आपके भीतर का आकर्षण बढ़ने लगे, और क्या करें कि ये कड़वाहट वाला रिश्ता फिर से मधुर हो जाए, किसी को पता ना चले। अभी तो दोनों साथ लग रहे हो देखने में, है ना, कहीं निकलती हो तैयार होकर उसके साथ बैठकर जाती हो, बाइक में या कार में या पैदल, परंतु साथ लग रही हो। लोग देख रहे हैं सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, परंतु आपको मालूम है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ नहीं है, केवल देखने में हम दोनों साथ लग रहे हैं। तो अभी भी, पहले भी साथ लग रही थी, अभी भी लगोगी, लेकिन वो आकर्षण जो खो गया है वो आकर्षण लौट कर आएगा। दीवाना था वो आपके, छुप छुप कर आपको देखता था, आपसे मिलने के लिए तड़पता था, आपसे बातें करने के लिए तड़पता था, और अब आप उसके साथ रहती हो तो उसको कोई परवाह नहीं आपकी। जितना हो सके कटता है वो आपसे, जितना हो सके कटता है वो आपसे, आपके पास नहीं आना चाहता। कोशिश करता है कि क्या करें कि आपके साथ समय ना बिताना पड़े। आप मायके जाती हो तो पूछता भी नहीं है, जाए गई तो गई, कब आना है तो आना है, नहीं आना है तो मत आना है। यानी कि आपकी जरूरत नहीं है उसको। उसने अपने व्यवहार से बता दिया कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो चलो जरूरत बढ़ाते हैं, आकर्षण बढ़ाते हैं। देखना नहीं चाहता है, दिन रात तुम्हें देखेगा। बात करने का समय नहीं है, 2 मिनट बात करने का समय नहीं है, तुम्हारे पास से उठकर जाएगा नहीं, तुमको धक्के मारकर भगाना पड़ेगा। जाओ ड्यूटी पर, है ना, जाओ काम पर, मेरे पास बैठने से काम नहीं चलेगा। ऐसा आकर्षण बढ़ेगा कि तुम्हारा पति दीवाना हो जाएगा तुम्हारा। अब यही चीज अगर आप दोनों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है, प्रेम संबंध चल रहा है, लेकिन विवाह की बात कर रही हो, तो अब जुबान बदल रही है उसकी, अब मुकरता हुआ नजर आ रहा है। विवाह में अभी वक्त लगेगा, अभी शादी नहीं करूंगा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैंने कब प्रॉमिस किया था। इस तरह के शब्द अगर वो बोल रहा है, यानी कि आपका जादू जो उस पर चढ़ा हुआ था वो खत्म हो चुका है। तो चलो जादू फिर चढ़ाते हैं। क्या करें कि फिर वो आपके प्यार में पागल हो जाए, क्या करें कि फिर वो आपका दीवाना हो जाए, फिर आपकी बात माने, आपके आगे पीछे, और आपका प्रेमी आपसे ही विवाह करे। आज का ये वीडियो आपको बताएगा क्या करें कि आपका आकर्षण बढ़े। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हो। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। आज का ये वीडियो आपके बुध ग्रह को सुधारेगा, गुरु ग्रह मजबूत करेगा, शुक्र मजबूत होगा और सूर्य उच्च का होगा। ये सारे वो ग्रह है जिसकी वजह से तूती बोलेगी आपकी, आपका चेहरा चमकेगा, आपकी बातें चमकेंगी, ससुराल में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, पति प्रेम करेगा, सम्मान करेगा। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं लगा रहे हैं वो लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे। तलाक के पेपर भी बना लिया हो ना उसने, तो खुद फाड़ कर फेंकेगा। और अगर मायके में रह रही हो बहुत लंबे समय से, तो खुद जाएगा तुम्हारे मायके, इज्जत से सम्मान से हाथ पकड़ कर लेकर आएगा। यकीन मानो, टूटता हुआ, खराब होता हुआ, कड़वाहट से भरा रिश्ता भी मधुर हो जाएगा, प्रेम में पड़ेगा वो तुम्हारे। चलो ध्यान से सुनो, करना क्या है, केवल एक तुलसी के पत्ते से काम करना है। दिन होगा फ्राइडे का, यानी कि शुक्रवार के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होना। स्नान के पानी में गुलाब जल जरूर जाएगा। जिनको भी दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, महीने के 30 दिन स्नान करो जल में गुलाब जल डालकर। सारी बहनें ध्यान से सुन लो, जल में गुलाब जल डालकर महीने के 30 दिन आप स्नान करेंगे। आपका शुक्र मजबूत होगा, आपके पति के साथ आपका अच्छा संबंध रहेगा। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनना, काला कलर छोड़कर। सफेद पहन सको, गुलाबी पहन सको, अच्छा है, बढ़िया, हरा पहन लो, है ना। चलो, पूजा रूम में बैठ सकती हो, बरामदे में बैठ सकती हो, अपने अपने बेडरूम में बैठ सकती हो। शांत मन से केवल एक जगह बैठ जाना। हाथ में 2 बूंद इत्र जरूर लगाना, मलना पार्टनर का नाम लेकर। एक तुलसी का पत्ता लेना और इसमें या तो मार्कर से या तो कलम से अपने पार्टनर का नाम ले लेना, लिख देना, और थोड़ा सा या तो केसर या तो हल्दी इसके ऊपर लगा देना। बुध और गुरु का जोड़ करना है आपको, ठीक है। शुक्र के लिए आपने इत्र लगा लिया है। अब इस तुलसी के पत्ते को हाथ में लेकर पति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना। वह दिखाई देने लगेगा, वह महसूस होने लगेगा। जब लगने लगे कि बिल्कुल वह सकारात्मक रूप से मुझसे जुड़ गया है, और आप दोनों का जुड़ गया हो, एकदम कनेक्ट हो गया हो, आपको कहना है अस्य अमुक श्रीवश्य, अस्य अमुक श्रीवश्य, अस्य अमुक श्रीवश्य। इस मंत्र को केवल 9 बार बोलना। 9 अंक मंगल का होता है और पति आपका मंगल ही है, उसी का मन विचलित हुआ है, इसीलिए लड़ाई झगड़े कर रहा है ना आपको। लेकिन इसके बाद एक कठिन काम बता रही हूँ जो आपको करना ही करना है। इस तुलसी के पत्ते को मंत्र से अभिमंत्रित करने के बाद जल में विसर्जित करना है, लेकिन साफ जल में। तुलसी का पत्ता है, आप नदी नाले में, ऐसे नाले में नहीं फेंक सकती हो, सिंक में नहीं बहा सकती हो, है ना। आपको इसको बहते हुए जल में डालना है। अब कोई नदी हो ना, तो कहीं से जल का स्रोत बहता हो तो आप उसमें भी डाल सकते हो। एक बार इसको आप चंद्रमा के माध्यम से विसर्जित करके देखो। इस उपाय में वो बात है कि 5 मिनट में असर शुरू होगा। आप इधर करो, इधर असर शुरू, जुबान बदल जाएगी उसकी, बोली बदल जाएगी उसकी, तुम्हारी भाषा बोलेगा, तुमसे पूछकर हर काम करेगा, तुम्हारा पति होगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।